नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज हम टॉपिक लेके आए हैं। आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। ये टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है और पब्लिक मेरे से एक दो मेरे पास कॉल्स भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप इस टॉपिक पे एक बार वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करेंगे, आज हम पिरामल के टॉपिक पे बात करेंगे। पिरामल पीएल प्राइम, मतलब आज हम जो बात करेंगे, आज हम पिरामल की ओडी पे बात करेंगे। पिरामल ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या फैसिलिटीज है, क्या इसके रेट्स हैं, क्या इसमें टेन्योर मिलता है, किन कस्टमर को मिली जाएगी, आज हम पिरामल के पूरे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिरामल वाले जो ओडी दे रहे हैं, मिनिमम जो अमाउंट होगा आपको, मिनिमम जो अमाउंट होगा वो जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मिनिमम लोन अमाउंट है, 30 लाख रुपए मैक्सिमम लोन अमाउंट है। 3 लाख का मिनिमम है और 30 लाख का मैक्सिमम है। अगर कोई चाहता है 1 लाख 2 लाख की ओडी, वो नहीं मिलेगी। मिनिमम ओडी जो मिलेगी पिरामल फाइनेंस से वो मिलेगी 3 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है वो है 30 लाख रुपए की। ठीक है, अब बात करते हैं किन कस्टमर को पिरामल ओडी दे रहा है। तो पिरामल जो ओडी दे रहा है वो दे रहा है एलीट वाले कस्टमर्स को, कैट ए वाले कस्टमर को एंड गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये 3 कैटेगरी वालों को ही पिरामल ओडी दे रहा है। या तो आपकी कंपनी एलीट होनी चाहिए, एलीट कंपनी मैक्सिमम जैसे आपका एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये काफी सारी कंपनीज आती है एलीट में। तो जो पिरामल ओडी देगा वो देगा एलीट कस्टमर्स को, जिनकी कंपनी एलीट में है, जो पिरामल के पास लिस्टेड है। या तो फिर कैटेगरी ए वालों को देगा और या फिर देगा गवर्नमेंट वालों को। अब मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए पिरामल में? मिनिमम सैलरी मिनिमम सैलरी पिरामल में लॉगिन के लिए जो मिनिमम सैलरी चाहिए वो चाहिए 50,000 रुपए। 50,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी एलीट में आ रही है या फिर आपकी कंपनी सुपर कैटे में आ रही है तो मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट में आप वर्किंग हो, चाहे आप डिफेंस में हो, चाहे किसी भी उसमें प्रोफाइल में हो, अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट में लिस्टेड आ रही है, गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो मिनिमम सैलरी चाहिए 60,000 रुपए। ठीक है, अगर कोई कस्टमर है उसकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, तो उनको ओडी नहीं मिलेगी। ओडी मिलेगी अगर आपकी कंपनी एलीट आ रही है, सुपर कैटे आ रही है, तो आपको आपकी सैलरी होनी चाहिए 50,000। मिनिमम 50,000 से ओडी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम सैलरी चाहिए 60,000 की। टेन्योर कितना मिलेगा? टेन्योर मिलेगा पिरामल की ओडी में 84 मंथ का। टेन्योर कितना मिलेगा? टेन्योर मिलेगा 84 मंथ का। टेन्योर पिरामल वाले देंगे 84 मंथ, जिसमें 24 महीने 24 मंथ आपका इंटरेस्ट का पार्ट जाएगा और 24 महीने के बाद 60 महीने आपकी ओडी जो है वो एक नॉर्मल पर्सनल लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। टेन्योर मिलेगा 24 महीने का, 24 महीने के बाद में आपकी जो ओडी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पर्सनल लोन में। ठीक है, तो 24 महीने आपको खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पार्ट देना है। उसके बाद ओडी आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ये केस जो है ये 5 साल के लिए बनाएंगे। केस 5 साल के लिए बनाएंगे। केस ये 5 साल के लिए बनाएंगे और ओडी आपको दे देंगे 84 मंथ के लिए। जो केस बनाएंगे वो 5 साल के बेसिस पे बनाएंगे। अब पार्ट पेमेंट क्या है इसमें? पार्ट पेमेंट इसमें अनलिमिटेड है। पार्ट पेमेंट इसमें अनलिमिटेड है। और जो फोर क्लोजर के ऊपर 4% प्लस जीएसटी ये चार्ज लगेगा। पार्ट पेमेंट आप इसमें अनलिमिटेड कर सकते हो। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट पेमेंट का मतलब है जैसे आपने 10 लाख की ओडी लेनी, अब आपके पास में 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, तो आप ओडी अकाउंट में अपने डिपॉजिट करते जा रहे हो। जितना जितना आपके पास में अमाउंट, जैसे आपने 10 लाख की ओडी ली, आपके पास कहीं से 1 लाख रुपया आया तो आपने 1 लाख रुपए ओडी में डाल दिए, 2 लाख आया 2 लाख ओडी में डाल दिया, 3 लाख आया 3 लाख ओडी में डाल दिया। टुकड़ों में पैसे देना, रिटर्न करना, उसको कहते हैं पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट इसमें आप अनलिमिटेड कर सकते हो, जो कि विदाउट कॉस्ट है।
मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। और फॉर क्लोज, अगर आप अपनी ओडी को, जैसे आपने 10 लाख रुपए लिए और वो आप पूरा अमाउंट आप बंद करवाने जा रहे हो, तो बंद करवाने पे 4% का प्लस जीएसटी जाएगा 18% का। एक इसमें चार्ज रहता है एएमसी, एएमसी रहेगा 0.25 का। लोन अमाउंट का, आपके लोन अमाउंट का 0.25% चार्ज लगेगा। बस यही है इसमें खास। इसके अंदर ठीक है, मिनिमम ये करता है जो पिरामल की ओडी में जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 3 लाख से 30 लाख तक। मिनिमम लोन अमाउंट 3 लाख है, मैक्सिमम लोन अमाउंट 30 लाख है। और ये देगा एलिट, जिनकी कंपनी इनके पास में एलिट में लिस्टिंग आ रही है, कैटेगरी ए में लिस्टिंग आ रही है, या फिर गवर्नमेंट में आ रही है। इन 3 कैटेगरी वालों को अभी पिरामल ओडी दे रहा है। आपको अपनी कंपनी कैटेगरी नहीं पता तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं तो मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मेरी कंपनी आप चेक करवा लो पिरामल में लिस्टेड आ रही है नहीं आ रही, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम सैलरी एलीट और सुपर कैटेगरी के लिए चाहिए 50,000। जो कस्टमर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी चाहिए 60,000 रुपए। 84 महीने के लिए ओडी दे रहे हैं। 24 महीने आप खाली इंटरेस्ट का पार्ट दे सकते हो। 1,000-1,200 रुपए के हिसाब से 10 लाख की ओडी तो 10,000 रुपए आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना है पूरे महीने का अगर यूज करते हो तो। और पर डे का 38 से 42 रुपए के बीच में आ जाएगा। 24 महीने आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना है। उसके बाद आपकी ओडी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी 5 साल के लिए। केस ये 5 साल के लिए बनाते हैं। पार्ट पेमेंट इसमें अनलिमिटेड है। फोरक्लोजर इसमें अगर आप बंद करवाने जाते हो तो 4% का फोरक्लोजर लगेगा प्लस जीएसटी। एएमसी 0.25% है आपके लोन अमाउंट का। और मैं एक और चीज बता दूं, ये फ्रेश अमाउंट बीटी होगा, ना कोई आपका एप लोन बीटी होगा, ना कोई पर्सनल लोन बीटी होगा। ये जो ओडी उन्होंने अभी लॉन्च करी है मार्केट में, वो खाली फ्रेश अमाउंट ही दे रही है, कोई बीटी नहीं है, ना कोई कार्ड है, ना कुछ है। काफी लोगों को वैसे करके कॉल आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सर हम आपका ये बीटी करवा देंगे, वो बीटी करवा देंगे। पिरामल इस टाइम पे फ्रेश फंडिंग कर रहा है, कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब मैं इसमें आपको रेट बता देता हूँ। ऑफर, अब मैं इसमें आपको रेट बता देता हूँ। आर ओ आई, आर ओ आई। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वेंटाइल, वेंटाइल, वेंटाइल के बेस पे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। मैं आपको पहले वेंटाइल बता देता हूँ। वेंटाइल होता क्या है? वेंटाइल होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पिरामल फाइनेंस वालों को देते हो, वटेवर कोई मीडिएटर है या कोई आपका वहां का रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स पिरामल वालों को दोगे, पिरामल वाले क्या करेंगे, आपकी डिटेल अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं। ये पैन नंबर है, ये आधार नंबर है, ये इनकी 3 महीने की स्टेटमेंट है, और आपकी सारी डिटेल डालते हैं, कब से आप जॉब कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे। जब आप आपकी डिटेल पिरामल के पोर्टल पे डाली जाती है, तो उसके बाद ना इनका पोर्टल जो है वो एक स्कोर क्रिएट करता है। वो इनका जो स्कोर है ना जो क्रिएट होता है वो V1 से लेके V13 तक है। हाँ, V13 तक है, V1 से लेके V13 तक है। इसको V1 को कहते हैं वेंटाइल 1, V13 को कहते हैं वेंटाइल 13। जो पीएल वगैरह में होता है तो वो V5 तक अगर आपका स्कोर आया तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। अगर ओडी के अंदर क्या है, अगर आपकी डिटेल डालेंगे और इनका पोर्टल V9 का स्कोर बनाता है, V9 से अगर आपका V9 का स्कोर आता है, V9, V10, V11, V12, V13, तो आपको ओडी मिलेगी। अगर V9 से बिलो आता है, सपोज करो V6 आता है, या सपोज करो V7 आता है, सपोज करो V8 आता है, तो आपको ओडी नहीं मिलेगी, आपको खाली पर्सनल लोन ही मिलेगा। ओडी लेने के लिए V9 होना जरूरी है, मतलब वेंटाइल 9। अब किन किन कस्टमरों का, जो मैं ये अब मैं अपना एज्यूम बता रहा हूँ, जो मैंने काफी सारी फाइलें पिरामल में करवाई है, इस वेंटाइल लाने का जो मेरा एज्यूम है, ये वेंटाइल 13 लाने तक का क्या वो होता है, जैसे वो कस्टमर जिन्होंने 6 महीने में कोई लोन ना लिया हो, ये मेरा एज्यूम है, वो कस्टमर जिन्होंने 6 महीने में कोई लोन ना लिया हो, जैसे होते हैं ना कस्टमर 6 6 महीने में 3 3 4 4 लोन उठा लिए,
अगर आपने कोई 6 महीने में लोन नहीं उठाया, 3 महीने में आपने कोई सिविल इंक्वायरी करवाई नहीं है, और जो आपका सिविल जनरेट है, मतलब आपने कोई लोन चलाया बंद करा, चलाया बंद करा, 3 साल से ऊपर का आपका पेन एक्टिव है, सिविल एक्टिव है, अगर 3 साल तक, 3 साल से ऊपर है या 3 साल तक का आपका सिविल एक्टिव है, तो उन कस्टमरों का वेंटाइल 13 के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या क्या? 6 महीने में अगर कोई सिंगल लोन नहीं उठाया, 3 महीने की कोई सिविल इंक्वायरी भी नहीं है, और 3 साल या 3 साल से पहले का उनका सिविल एक्टिव है, तो उस कस्टमर का V13 वेंटाइल 13 आना पॉसिबिलिटीज होती है 90%। ये मैंने काफी सारे केसेस में खुद चेक करा है। वैसे तो वेंटाइल उनका सॉफ्टवेयर खुद बनाता है और उसके उन्होंने पैरामीटर्स अपने लगा रखे, लेकिन ये कुछ कुछ कंडीशन देखी है, अगर ये कंडीशन ऐसी एक्टिव होती है तो वेंटाइल 13 आ जाता है। अब ये आपको पता लग गया होगा वेंटाइल होता क्या है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो अपने पोर्टल में आपकी डिटेल वेरीफाई करते हैं, और डिटेल डालने के बाद इनका सॉफ्टवेयर एक वेंटाइल स्कोर बनाता है, जैसे V1 से लेके वेंटाइल 1 से लेके वेंटाइल 13 तक है। तो अगर आपको पीएल चाहिए तो वेंटाइल 5 से स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको ओडी चाहिए तो वेंटाइल 9 आना जरूरी है। अगर किसी का वेंटाइल 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, तो उसकी फाइल वही डिक्लाइन हो जाएगी। तो वेंटाइल आना, V9 आना बहुत जरूरी है। अब तो आगे आरओआई, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेंटाइल का ये लोन अमाउंट है 15 लाख से ऊपर, 15 लाख प्लस। अब ये लोन अमाउंट है 10 लाख से 14,99,000। ये है लोन अमाउंट अप टू 10 लाख। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वेंटाइल बिलो 13 है। ये वेंटाइल बिलो 13 है। वैसे तो 13 इनका मिनिमम है, वेंटाइल 13 से भी अपर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको भी वो बता देता हूँ जो इन्होंने अपने ब्रीफ कर रखा है। अगर आपने फाइल लॉगिन करवाई, आपका वेंटाइल 13 तक आया या इससे ऊपर भी आ गया, अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख से ऊपर है, तो आपको रेट मिलेगा 11.99। अगर आपने फाइल लॉगिन करवाई पिरामल में और आपका वेंटाइल 13 से नीचे आया, 12 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, तो उसमें रेट आपको जाएगा 12.99%। अगर आपका वेंटाइल 13 से ऊपर आ गया और आपका लोन अमाउंट 10 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो रेट आपको जाएगा 12.5 का, 12.49। और वही अगर वेंटाइल 13 से बिलो आया तो आपको रेट जाएगा 13.49 का। ठीक है, और अगर आपका 3 लाख से 10 लाख के बीच में लोन अमाउंट आपकी ओडी अप्रूव होती है, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, और आपका स्कोर वेंटाइल 13 से ऊपर आया है, वेंटाइल 13 तक या इससे ऊपर आया, तो आपको रेट मिलेगा 13.99 का। और वहीं आपका वेंटाइल 13 से नीचे आया है, तो रेट आपको मिलेगा 14.99 का। ये है, ये मैं आपको दोबारा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते हो पिरामल में, जैसे मैंने आपको वेंटाइल बताया था, अगर वेंटाइल आपका ये ऊपर वाली जो चीजें है वो वेंटाइल 13 या 13 से ऊपर वालों की बात हो रही है। अगर आपका वेंटाइल 13 से जैसे आपने सपोज करो आपने फाइल लॉगिन करवाई, आपकी है सैलरी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आपने लॉगिन करवाई, आपका अप्रूवल आ गया 18 लाख या 20 लाख, और आपका स्कोर जो इनका सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है वेंटाइल 13 तक आया या इससे ऊपर है, तो आपको रेट मिलेगा 11.99 का। वही आपका लोन अमाउंट आपका आया 12 लाख, 13 लाख, 13.5 लाख, 14 लाख, और आपका स्कोर वेंटेज 13 से ऊपर है, तो आपको रेट मिलेगा 12.5 का। और वहीं आपने फाइल लॉगिन करवाई, आपका लोन अमाउंट आया 7 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इतना आया, तो आपको जो रेट आप और वेंटाइल 13 तक या इससे ऊपर आपका वेंटाइल आया, तो आपको रेट मिलेगा 13.99 का। और वहीं नीचे वालों की बात करते हैं, अगर आपने फाइल लॉगिन करवाई, आपका लोन अमाउंट होता है 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, और आपका स्कोर वेंटाइल 13 से नीचे आता है, तो आपको रेट मिलेगा 12.99। और वही आपका लोन अमाउंट 12, 13 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख आता है,
और आपका स्कोर वेंटल 13 से नीचे है तो रेट मिलेगा आपको 13.5 का। वही आप फाइल लॉग इन करवाते हो, लोन अमाउंट आपका 8 लाख 7 लाख आता है और आपका स्कोर वेंटल 13 से नीचे है तो आपको रेट मिलेगा 14.99 का। तो मतलब पिरामल की जो रेट है वो है मिनिमम 11.99 से लेके 14.99, मतलब कि 12 से लेके 11.99 से लेके 14.99 इनके मिनिमम आरओआई है। और ये बूम इसीलिए है क्योंकि इतना रेट ना अभी कोई बजाज दे रहा है, ठीक है, ना टाटा दे रहा है, ना एबीएफएल दे रहा है, ना चोलामंडलम दे रहा है। अभी इतना 11.99 का रेट मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा जो कि पिरामल लेके आया है। ये चीज है, अगर सैलरी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, जो ओडी लेना चाहते हो तो आपके लिए स्पेसिफिक है, आप पिरामल में अप्लाई कर सकते हो और ये फैसिलिटीज आप ग्रैब कर सकते हो। ये मौका बहुत रेयर मिलता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतना रेट किसी का भी नहीं है राइट नाउ। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी भी है और आप ओडी लेना चाहते हो तो आप फाइल को प्रोसेस करवाओ। और अगर आपका वेंटल 13 से ऊपर, वेंटल 13 या इससे ऊपर स्कोर आता है, मैंने वेंटल का आपको बता भी दिया, 6 महीने में कोई लोन नहीं होना चाहिए, 3 महीने में ज्यादा इंक्वायरीज ना हो, 1-2 इंक्वायरीज हो तो कोई इशू नहीं होता, और 3 साल से ऊपर आपका सिविल एक्टिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी है तो आप फाइल को अपनी प्रोसेस करवाओ। श्योरिटी है वेंटल 13 से ऊपर ही आता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितनी भी आपकी सैलरी आप प्रोसेस करवाते हो वेंटल 13 आता है या इससे ऊपर आता है। वैसे तो वेंटल 20 तक है, वेंटल 13 या इससे ऊपर आपका स्कोर आता है तो आपको 11.99 का रेट मिल जाएगा 15 लाख से ऊपर। और इसके पीएफ जितने इसके रेट अच्छे हैं उतने इसके पीएफ अच्छे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 ही पीएफ का शेड्यूल है। अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख से लेके 30 लाख तक का है तो इसमें पीएफ जाएगा 9,999 का, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आपका 15 लाख से लेके 30 लाख तक का लोन अमाउंट है तो आपको प्रोसेसिंग फीस जाएगी 9,999। और वहीं आपका बिलो 15 लाख है, लोन अमाउंट 3 लाख से लेके 15 लाख के बीच में है तो आपको प्रोसेसिंग फीस जाएगी 4,999, जो कि वैलिड है, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी तक। ये जो प्रोसेसिंग फीस वैलिड है ये है 26 जनवरी तक। काफी लोगों ने क्लियर भी नहीं करा है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख से 30 लाख के बीच में तो आपको पीएफ लगेगा 9,999। और आपका लोन अमाउंट 15 लाख से बिलो है, 3 लाख से लेके 14,99 तक का है तो आपको प्रोसेसिंग फीस जाएगी 4,999, जो कि वैलिड है सिर्फ 26 जनवरी तक। ये पीएफ वैलिड है 26 जनवरी तक। अब मैं आपको वो बता देता हूँ ओडी कौन कौन सी लोकेशन में दे रही है। राजस्थान में कुछ लोकेशन एक्टिव है, अगर कोई राजस्थान से देख रहा है ये मेरी वीडियो तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हैदराबाद में कुछ जगह कर रही है, ठीक है, हैदराबाद है, राजस्थान है। इंदौर वाले अगर देख रहे हैं तो मेरे से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर आपको पिरामल से ओडी चाहिए तो लखनऊ में एक्टिव है, लखनऊ में भी ये अपनी ओडी दे रही है। ये ओडी दिल्ली में एक्टिव है, अगर दिल्ली वाले देख रहे हैं तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एनसीआर पूरा कवर है, गाजियाबाद लोकेशन पे भी ये ओडी एक्टिव है। विशाखापट्टनम में अगर कोई देख रहे हैं, विशाखापट्टनम में आप मेरे को अपना आधार कार्ड देके या कुछ भी आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चेन्नई वाले अगर देख रहे हैं तो चेन्नई में भी एक्टिव है अभी, अगर चेन्नई में आप रहते हो तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि ये ओडी वहां पे मैं आपकी लोकेशन में जिस एड्रेस पे आप रहते हो वहां पे अवेलेबल करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा। मुंबई में भी ओडी एक्टिव है, ठीक है, अगर मुंबई वाले देख रहे हैं ये ओडी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थाने की कुछ लोकेशन है जो कि कर रहे हैं। पुणे में अगर आपकी वो एक्टिव है, पुणे के कस्टमर अगर देख रहे हैं तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और महाराष्ट्र में कुछ जगह है, तो आप अगर इन लोकेशन पे हो और आपको ओडी चाहिए पिरामल फाइनेंस से तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।